खींच के और पूरा पीछे से थप्पड़ से मुक्के से मारते हुए, ये पूरा पोर्शन मेरा और यहाँ पूरा दर्द कर रहा है, मैंने एक्सरे भी कराया हुआ है, और पूरा मारते हुए, बर्बरता से मारते हुए धकेला गया सदन के सीढ़ी पर से नीचे ढकेल के उठा के और फिर पूरा घसीटते हुए यहाँ तक लाया गया। कल विधानसभा में जिस तरीके से हंगामा हुआ उसके बाद एक तस्वीर काफी वायरल हुई है जहां पर एक विधायक को पुलिस जो है वो मुक्के से मार रही है और उसको लातों से भी पीटा जा रहा है सिविल ड्रेस में। तो वो विधायक हमारे साथ है, कांग्रेस के विधायक हैं संतोष मिश्रा। संतोष जी, ये बताइए कल जो आपके साथ जो हुआ है उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गई हैं, बहुत लोग उसको देख रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। हुआ कल क्या था ये सर पहले बताइए। मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग वहाँ स्पीकर के चेंबर के जस्ट बाहर शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, बैठे हुए थे, धरने पे बैठे हुए थे। अचानक ही होता क्या है कि एसएसपी और डीएम एक ही साथ अचानक ही सदन के अंदर बहुत सारे आरएएफ बल के साथ घुस जाते हैं अचानक। तो होता क्या है कि हम लोग खड़े हो जाते हैं और उधर से भी हम लोगों को कोशिश की जाती है हटाने की, धक्का दिया जाता है, हम उसका प्रतिरोध करते हैं। धक्का मुक्की हो रही है, उधर से हम लोग को पीछे से भी लोग लगे हुए थे, आगे से भी लोग लगे हुए थे। स्पीकर चेंबर के बाहर आप लोग धरने स्पीकर चेंबर के बाहर धरने पे थे। स्पीकर के जहां आपको सदन में घुसने का, वेश में घुसने का जो जगह है वहां पे हम लोग धरने पे थे और धरने पे आराम से कुछ नारेबाजी चल रही थी, यही सब हो रहा था बेसिकली। एंड वी वर वेटिंग फॉर, बेसिकली अगर देखा जाए तो 5 बजने का इंतजार कर रहे थे। 5 बजने में मात्र 5 मिनट समय रह गया था। हम लोगों को ये पूरा विश्वास था कि चूंकि स्पीकर नहीं जा पाएंगे, बिकॉज देयर वाज नथिंग एल्स वी कुड हैव डन टू स्टॉप दिस बिल फ्रॉम becoming a law. That was the only provision so that we can stop the speaker going into the house, and until and unless the bill is presented, it won't become a. आप लोग स्पीकर को रोकना चाह रहे थे ताकि वो सदन के अंदर ना जाए और बिल पास ना हो। तो उसके बाद ये जो धक्का मुक्की चल रही थी, पूरा बल प्रयोग किया जा रहा था आरएएफ के बल द्वारा, और डीएम काफी आक्रोशित हो गए अचानक, बहुत ही ज्यादा आक्रोशित होके मैंने सुना, उन्हें अपने कानों से सुना, चूंकि सबसे फ्रंट में मैं था। सत्येंद्र यादव थे, अन्य और सदस्य थे, विजय मंडल थे, मुरारी गौतम थे, मेरे पार्टी के भी बहुत सारे लोग। मैंने उनको क्लियरली सुना कि मारो इन लोगों को, खींच के बाहर करो, इस तरह का शब्द का प्रयोग किया। और एसएसपी को हम लोग कह रहे थे और डीएम को भी कि 5 बजे के बाद आप चले जाएंगे। जब स्पीकर ने आपको बुलाया है तो 5 बजे के बाद संभवतः हमारा धरना खत्म हो जाएगा और आप चले जाएंगे। फिर उसके बाद अचानक ही सबसे पहले सत्येंद्र यादव को खींचा जाता है और उसके बाद नेक्स्ट उसमें सबसे आगे, जबकि मैं थोड़ा पीछे ही था, खींच के और पूरा पीछे से थप्पड़ से मुक्के से मारते हुए, ये पूरा पोर्शन मेरा और यहाँ पूरा दर्द कर रहा है, मैंने एक्सरे भी कराया हुआ है, और पूरा मारते हुए, बर्बरता से मारते हुए धकेला गया सदन के सीढ़ी पर से नीचे ढकेल के उठा के और फिर पूरा घसीटते हुए यहाँ तक लाया गया। इस क्रम में अब ये बताइए कि अब इस तरह की अगर बात हो तो ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं? लग रहा था ऐसा कि जैसे मेरी कोई पुरानी दुश्मनी है उन लोगों के साथ। वीडियो में दिख रहा है कि एक पुलिस वाला है, एक लातों से भी एक विधायक को पीट रहा है, लातों से मार रहा है। वो विधायक भी आप ही है क्या? जी निश्चित तौर पे यहीं पे मेरे को यहीं सामने पुलिस पे एक आरएएफ का बल था और एक जो खाकी वर्दी में पुलिस वाला था, दोनों ने अपने बूट से मेरे यहाँ पैर पे बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से प्रहार किया है और उसका दर्द मुझे अभी भी महसूस। चोटिल हुए हैं। क्या चाहते हैं अब आप लोग? आज हंगामा तो नहीं कर रहे आप लोग, लेकिन बहिष्कार किया आप लोगों ने। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी कोई मांग नहीं थी, हमारी मांग इतनी ही थी बस कि इसको प्रवर समिति में, इस विधेयक को, विशेष सशस्त्र पुलिस बल विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाए। पहले पुलिस ने जो आप लोगों के साथ बर्बरता की है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे उस व्यक्ति पे जो सादे ड्रेस में मेरे पीछे से वार कर रहा है, वो व्यक्ति, वो सादा व्यक्ति कौन था? अनाधिकृत व्यक्ति था, लेकिन वो मुझे पहचान में, एक चेक शर्ट में था और एक व्हाइट शर्ट में था, व्हाइट टी शर्ट में और शर्ट में 2 लोग थे। ये लोग डीएम के साथ ही साथ आए थे अंदर और मुझे पूरा डीएम के कहने पे, चंद्रशेखर सिंह जो डीएम है यहाँ के, उनके कहने पे ये बर्बरता शुरू की गई है और उन्होंने ही ये करवाया है, पूरा जानबूझकर प्लानिंग करके। निश्चित तौर पे उन लोगों को पहचान करके विधानसभा अध्यक्ष को संरक्षण देना चाहिए इस मामले में।
आप ठीक है, आप अगर किसी को बाहर निकालना चाहते हैं उसका तरीका होता है, मार्शल उठा के ले जाते हैं बाहर। उन्होंने पीटा है जो वो सिविल में या फिर पुलिस वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? निश्चित तौर पे कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं हम कि उसको दंडित होना चाहिए, उसको डिसमिस करना चाहिए, निलंबित करना चाहिए। ऐसे हम संवैधानिक पद पर हैं, हाँ, आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। हमने तो किसी पे हाथ नहीं उठाया, हम लोगों ने तो नहीं किसी पे हाथ उठाया। हम लोग इसका पूरा पालन कर रहे थे, बहस कर रहे थे, धक्का मुक्की हो रहा था, लेकिन हाथ हमारे तरफ से किसी भी सदस्य ने एक वीडियो काफी वायरल हो गया, आपको पता चला है? नहीं, निश्चित तौर पे देखने को मिल रहा है, इतना समय नहीं मिल पाया, कल रात बहुत देर हो गई थी। हम लोग फिर से पार्टी के सदस्यों द्वारा भी यहाँ धरना दिया गया, तो उसका बहुत ज़्यादा संज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे क्षेत्र में लोग बहुत आक्रोशित हैं। जैसा कि मुझे खबर आ रही है कि पूरा क्षेत्र आज बंद है, मोटा मोटी अगर देखा जाए। हाँ, यहाँ पीछे की तरफ में इस पोर्शन में दिखा सकते हैं पीछे में, अब यहाँ देखिए, अब इसको खोलना पड़ेगा, रेड कुछ निशान है। फिर इस पोर्शन में जहाँ लात से मारा गया है, मैंने एक्सरे भी करवाया हुआ है। कोई बहुत ज़्यादा अब उस पूरे प्रकरण में ये पता नहीं चला, आपको एहसास नहीं हुआ, बट चोटिल तो है ही, निश्चित दर्द तो है ही। तो यही वो विधायक है संतोष मिश्रा, कांग्रेस के विधायक, जिन पर कल हमला किया गया था, और वो वीडियोस जो है वो भी काफ़ी वायरल हुए हैं, जहां पर इनको मुक्के से मारते हुए देखा गया है और फिर एक पुलिस वाला इनको बूट से मारता है। तो अब ये विधायक साहब जो है कांग्रेस के, ये चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इन पर हमला किया था। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना।